आप सब लोग। मुझे पता है आप ठीक नहीं होगे, वही सेम बात है। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि एक बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं बिना किसी पैसों के। मैं सीधे काम पे आता हूँ, सही है? क्या है, लेट्स कट दैट शिट आउट, सही है? सीधे काम की बात पे आते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिजनेस बनाते हैं बिना किसी पैसे के। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, सही है ना? मैं आपको समझाता हूँ कि आप किन मतलब चक्रों में फंसे हुए हो, सही है ना? आप किस सिस्टम में फंसे हुए हो, मैं आपको समझाता हूँ। आप जॉब कर रहे होते हो, सही है? आपकी जॉब की तनख्वाह होती है 20,000। मैं डॉलर्स में बात करता हूँ, सही है ना? किसी की 100 होती है, किसी की $200 है, किसी की 500, किसी की 1000। तो वो जॉब कर रहा होता है और मतलब वो एवरी डे वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है और महीने के $1000 कमा रहा है। फिर उसकी $1500 होती है, फिर उसकी $2000 होती है, फिर 3000 होती है, और ऐसे ऐसे करके वो फंस जाता है। मतलब वो सारी ज़िंदगी जॉब में होता है, वो उसे बस यही होता है कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, सही है ना? ऐसे-ऐसे करके बस काम करना है, पर उससे कुछ भी नहीं होता, सही है ना? एट द एंड में मतलब कितना काम करोगे? एक दिन काम कर के मर जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सच्ची बताऊँ। तो मैं आपको अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें? तो ये जॉब मिली, काम करें, चीज़ से बाहर कैसे निकलें? अब उससे बाहर निकलने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, सही ना? देखो, जो सबसे जैसे जॉब एक सर्विस है, सर्विस आपने दी है, आपको पे मिल रही है उसकी। अब आप क्या करो, आप है कि आपके पास देखो, इस ज़माने में आज के जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ना, उसके लिए उस ज़माने में कामयाब होने के लिए सिर्फ़ एक स्किल काफ़ी है। यकीन मानो, सिर्फ़ एक स्किल। अब वो एक स्किल हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपकी एडिटिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपकी म्यूज़िक में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप गाना बनाएँ, सही है ना? सिंगिंग, कोई भी एक स्किल, एक हॉबी आपको अमीर बना सकती है। अब वो ज़माना गया जब सिर्फ़ डॉक्टर्स और इंजीनियर पैसे बनाते थे, सही है ना? अब हर कोई पैसा बना रहा है। तो अब आप कैसे निकलोगे इस सिस्टम से कैसे निकलोगे बाहर? आप तो जॉब में फँसे हुए हो। आपकी यहाँ सैलरी बढ़ रही है, बॉस को खुश करना है, सुबह के 6 बजे उठना है, 7 बजे पहुँचना है, रश करना है। कैसे आप इससे निकले? अब इसका ये एक तरीका है कि आप क्या करो कि आप है ना, साइड हसल पे ना लाज़मी काम करो। साइड हसल पे लोग फ़ोकस नहीं करते, सही ना? आप जैसे जॉब कर रहे हो, सही ना? आप कर रहे हो दिन की ह हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हो या 5 दिन काम कर रहे हो, सही ना? 1 या 2 दिन छुट्टी ले रहे हो, सैटरडे या संडे। तो आप क्या करो, आप 3 या 4 दिन काम करो, सही ना? और 2-3 दिन है ना, 2 दिन आप छोड़ दो साइड हसल के लिए और 1 दिन छोड़ दो फैमिली के लिए, या 3 दिन काम करो, 2 दिन साइड हसल के लिए और 1 दिन फैमिली के लिए। ऐसा समझ रहे हो? ऐसा कॉम्बि या 2 दिन फैमिली के लिए, ऐसा कॉम्बिनेशन करें। अब साइड हसल में आपको क्या करना है कि अपने फाइवर पे या अपवर्क पे, ये बहुत ही वेल नोन क्या नाम है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ अपना आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या नाम है, लोगों को अपनी जो स्किल है, जैसे वेबसाइट बनाने की है किसी के पास स्किल, किसी के पास क्या नाम है, डब करने की स्किल है, वॉइस ओवर की, जो भी आपके पास स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीथिंग। तो आप क्या नाम है, वो आप सर्विस प्रोवाइड करो और पहले बहुत कम पैसों में चार्ज करो, सही है? ताकि आपके ऑर्डर्स आएँ, आपके पास रिव्यूज़ आएँ, आपकी प्रोफाइल बिल्ट हो। कोई अगर बोले कि इस प्लेटफ़ॉर्म के बाहर, तो उसको सीधे नो बोलो, बोलो नहीं, काम करना है तो इसी प्लेटफ़ॉर्म में, सही है? यहीं पर मुझे ऑर्डर प्लेस करो, ताकि उससे आपकी प्रोफाइल बिल्ट हो रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जॉब भी साथ में करते रहो, साथ में प्रोफाइल भी बिल्ड करते रहो। और क्या करो, अ, उसी पे उस पे प्रोफाइल बिल्ड करके आपके पैसे आते जाएँगे, आते जाएँगे, आते जाएँगे। वहाँ से भी पैसा आएगा, जॉब से भी आएगा, सही है ना? तो आपने जॉब थोड़ी कम कर दी और साइड हसल पे भी ध्यान दिया। तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपको जो आपका स्किल है, और साथ में ना सिर्फ़ फाइवर और अपवर्क पे भी नहीं करना। साथ में इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल डालो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ये वो, सही है ना? प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड करो, अपनी वीडियोज़ बताओ, लोग अवेयरनेस फैलाओ, सही है? अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। फेसबुक पे अपना काम दिखाओ कि पीछे देखो, मैंने ये मेरे क्लाइंट्स हैं, इनको मैंने ये काम डिलीवर किया। तो वही ना, देखो अब तो देखो ज़माना डिजिटली हो रहा है, सही ना? हर चीज़ ऑफ़लाइन से मूव हो रही है ऑनलाइन। तो अपने आप को जितना हो सके, आपको ज़रूरी नहीं कि अपवर्क और फाइवर से ऑर्डर्स आएँगे, आपको वहाँ से भी ऑर्डर्स आएँगे, फेसबुक से भी कोई आपको कॉन्टैक्ट करेगा, अगर मुझे आपकी सर्विस चाहिए, आप उसे पैसे बताओ, सही ना? और बंदे की शक्ल देख के उसे पैसा बताना। कोई अमीर लग रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे बताओ, सही है ना? कि भाई ये पैसे मैं लूँगा फिर थोड़े कम करके, ऐसे, सही है ना? अब उसके अलावा क्या है, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने सोची भी नहीं होगी। वो ये है कि सपोज़ करो
किसी को पैसा कमाना है, सही है, गरीब घर में पैदा हुआ है, स्किल भी नहीं है कोई, सही है, दिमाग बहुत शार्प है, तेज़ है, लेकिन स्किल नहीं है कोई। अब वो कैसे पैसा बनाए? उसके पास जॉब भी नहीं है, अब बिज़नेस भी बिल्ड करना है और जॉब भी नहीं है, स्किल भी नहीं है कोई, गरीब घर में पैदा हुआ है और दिमाग बहुत शार्प है, सही है। उसके बाद क्या नाम है, डिवाइस है स्मार्टफोन जैसा। देखो आप इस स्मार्टफोन जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी स्मार्टफोन से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप पता है क्या करो, आप क्या नाम है, फाइवर पे अपवर पे प्रोफाइल बनाए, सही है। पहले तो आप अपने ना कॉन्टैक्ट्स बनाओ, सही है, लोगों से ना, जैसे ना ऑफलाइन कॉन्टैक्ट्स जो ऐसे होते हैं, जैसे किसी ग्राफिक डिजाइनर है, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर, उससे आपने कांटेक्ट किया, उससे आपने बात की, उससे आपने बोला कि क्या नाम है, मुझे ये लोगो बनवाना है या ये 3D लोगो में कितने चार्ज करोगे, तो वो आपको पैसे कम बताता है। और आप उसका काम देखते हो, उसका काम भी अच्छा है, पैसे कम बताता है, तो आप क्या करो, आप फाइवर पे अपने नाम पे एक प्रोफाइल बनाओ और है ना लोगों को ना ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या नाम है वो करो, सर्विस दो। आपको फाइवर से ऑर्डर आएगा, सही है, सपोज करो आपको आपको किसी ने ऑर्डर दिया, $30 का ऑर्डर दिया। अब वही काम आप क्या नाम है $5 से करवाना ग्राफिक डिजाइनर से, सही है ना। मतलब आप बीच में से एक थर्ड लिंक बन के बैठे हो, सही ना। वहां से आपको ऑर्डर आएगा, यहाँ से ग्राफिक डिजाइनर से काम करवाना, आपको क्या नाम है बीच में $25 बचेंगे, सही है। उसमें से मे बी 20% आई गेस फाइवर लेता है, वो उसको दिया, बाकी तो आपके जेब में जाएगा ना, सही ना। अब मुझे पता है $10-15 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बोलेगा ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। देखो शुरुआत में हमेशा कम होते हैं। शुरुआत देखो, आप हार नहीं मानो ना यार, अब कम में लालच अच्छी चीज़ है, सही ना, बुरी भला नहीं है। ये फजूल लोग कहते हैं, ये जो होते हैं ना पागल बना के, लालच बुरी चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़ है। बस लालच को कंट्रोल जो कर लेता है ना, वही बंदा कामयाब होता है। याद रखना, जो लालच को कंट्रोल कर ले कि यार, मतलब दिल करा है कि लालच और पैसा आ है, लेकिन उस लालच को कंट्रोल करोगे नहीं, कि यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करना है मुझे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप अपने कॉन्टेक्ट बनाओ, सही है। जैसे ऑफलाइन जो होते हैं ना, ऑनलाइन ही ऑफलाइन जो है, मतलब लोगों से व्हाट्सएप पे या कहीं पर इंस्टाग्राम पे बात करो, सही है। कोई भी इसके लिए, जैसे वेबसाइट को मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया, सही है। अब मेरा एक दोस्त था, वो वेबसाइट बनाता था बहुत अच्छी, सही है, कस्टम वेबसाइट बना देता था, पूरी कोडिंग वगैरह से आती थी। कोडिंग तो खैर मुझे भी आती है, मैं भी मतलब करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद सुकून में रहूँ, पीस में रहूँ, सही है। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बिजनेस बनाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ सुकून से सब काम हो रही है, और मेरी सोच हमें बड़ी होती है, क्योंकि मेरे पास तो खैर चलो पैसा है। अब जिसके पास पैसा है ही नहीं, जो जीरो से स्टार्ट करा है, देखो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का सफर इजी है, जीरो से 1 करोड़ का सफर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और जो नेगेटिव में, जो डेट में है, जिसके मे बी किसी ने फादर ने वगैरह किसी ने लोन लिया हुआ है, और खुदा ना खास्ता वो नहीं रहे, अब उसका लोन आपके ऊपर है, तो मतलब आप नेगेटिव में हो, और नेगेटिव से जीरो, और जीरो से थाउजेंड, मतलब $1000 पे आना बहुत ही मुश्किल है, सही है ना, बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे वेबसाइट कस्टम बेस्ड वेबसाइट होगी, ठीक है ना, जो वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे वेबसाइट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी स्किल यूज कर सकते हो। तो आपका क्या नाम है, कस्टम बेस्ड वेबसाइट है, अपने ना दोस्त यार को, कोई यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो होशियार हैं, उनसे आपने कांटेक्ट वगैरह किया, आपसे उनसे बातचीत वगैरह की, आपने उनके साथ एक डील सेट कर दी कि यार मुझे कस्टम बेस्ड वेबसाइट है जिसके मैं आपको दूंगा $150 दूंगा, ठीक है। अब आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है ना, आप पहले ये बात जहन में रख लो, अब पैसा नहीं है। तो अब आपने उसे 150 पे बात की, अब आप फाइवर अपवर्क पे और अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है कि आप प्रिटेंड करोगे कि मैं मतलब क्या नाम है आपको एक अच्छी सी कस्टम बेस्ड वेबसाइट बिल्ड बना के दूंगा। आपको ऑर्डर आएंगे, सपोज करो आपको ऑर्डर आया $160 का भी आता है ना, तो इट्स वेल एंड गुड। आपकी वेबसाइट बन रही है $150 में किसी बंदे से, और आप बनवा रहे हो, आप आपको ऑर्डर है $160, मतलब $10 आपकी जेब में जा रहे हैं। अगर फाइवर अपर के बाहर अगर आपको ऑर्डर मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आपको पे करता है, तो $10 आपकी जेब में जा रहे हैं। तो वो शुरुआत में $10 भी मतलब जहाँ $10 बन सकते हैं, वहां पर $1000 भी बन सकते हैं, $10,000 भी बन सकते हैं, $100,000 भी बन सकते हैं, यही काम करके। तो ऐसे आपने क्या नाम है, आपको ऑर्डर आया $150, $150 की वेबसाइट बनेगी, आपसे $160 बना है, आपने एक आप उसने बताया कि मुझे इस तरीके की वेबसाइट चाहिए, वही सेम चीज़ आप आपका जो बंदा है उसका बोल देना है व्हाट्सएप पे या कोई भी कि ऐसे ऐसे वेबसाइट बना के दो। उसने टाइम दिया, आप उसको टाइम दो, बीच मतलब आप ब्रोकर हो बीच में, सही है ना।
आपको मैं अगर सही लैंग्वेज में बताऊँ तो हमारी जो देसी लैंग्वेज है कि आप ब्रो करो। तो क्या नाम है, उसके बाद जब वो वहाँ से काम डिलीवर करे, आप उसको काम डिलीवर कर देना। ऐसे ही $10, $50, $100 कर करके आप, और ये कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी है ना। आप बीच में आ रहे हो, जो क्लाइंट से सारी बातचीत, जो सारी मथा मारी है वो सारी आप कर रहे हो, तो ये आपका हक बनता है $10 का, सही है ना। अब ऐसे ही कर करके मेहनत कर करके आप पैसे बनाओगे, सही ना। पैसे बना, अब पैसे इतना आ रहा है, अब सपोज करो, अब ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इस पे आप ईमानदारी से दिल से मतलब आप काम करते हो, सही है। अब पैसा आ रहा है, अब इस पैसों का क्या करें। अब इस पैसों पे, अब पैसा खर्च नहीं करना, पैसा आ रहा है तो उसका मतलब नहीं ये पार्टी करनी है, उड़ाना है, गर्लफ्रेंड को ये देना है वो देना, नहीं। ये बेवकूफ की निशानी है जो ये करता है, सही ना। पैसा आया है तो अब और समझदारी से काम करना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास पैसा है। नाउ यू हैव समथिंग टू लूज, पहले आपके पास तो कुछ भी नहीं था ना। तो अब क्या आप क्या करो, आप उसको बिजनेस में डालो। देखो पैसा ही पैसे को बनाता है, सही है ना, लाइफ में याद रखना, पैसा ही पैसे को बनाता है। तो लाइबिलिटीज पे इन्वेस्ट नहीं करो, कपड़ों पे, गुची, एलवी, ये सब आपको लूट रहे हैं। मुझे देखो, कस्टम टी शर्ट है ये, पीके, पवन कोटक नाम है, सिंबल पीके, और ये टी शर्ट पहनूंगा, अच्छी है, कस्टम है, ये टी शर्ट से मेरे पास है, किसी और के पास नहीं होगी। तो अपने माइंड सेट को चेंज करना, ये जो आप ये जिसमें कम्युनिटी में रह रहे हो ना, कि हर कोई बोल रहा है मतलब कपड़ों पे या इन पे इन्वेस्ट नहीं करना। कपड़े लेने हैं, सस्ते लो, तो ये $5 $10 के अच्छे से। तो क्या नाम है, अब आपके पास पैसा तो आ गया, अब आप क्या करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अब बिजनेस, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही ना, क्वेश्चन ये भी उठता है भाई, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अब बिजनेस बहुत है, आप उसमें जाओ जिसमें आपको लगता है कि आप उसको क्रैक कर सकते हो, है ना। अब क्रैक करना इतना मुश्किल भी नहीं है, फॉर सपोज आप एयरबीएनबी कर लो। आप किसी भी अगर शहर में रहते हो अच्छे से, जहाँ पॉपुलेशन वगैरह है, जहाँ आबादी है, वहाँ घर लो रेंट का, सही है। और उसी को क्या नाम है, अच्छी फोटोग्राफी करके एडिटिंग वगैरह करवा के उसको एयरबीएनबी करवा दो। अमेजोन के बिजनेस में आ सकते हो, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। देखो शुरुआत है, शुरुआत तो कहीं से तो शुरुआत होगी ना। अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, होलसेल कर सकते हो। होलसेल मतलब ब्रांड्स जो होते हैं उनके उनसे अप्रूवल लेकर और उन्हीं के प्रोडक्ट्स रीसेल करना, तो उसको होलसेल कहते हैं। तो आप होलसेल कर सकते हो, आप रियल स्टेट कर सकते हो। आपका बहुत डॉलर्स आ रहे हैं, आप बहुत फ्रीलांसिंग से आप अपने होशियारी से, स्किल से कमा रहे हो, एफिशिएंसी से, तो आप क्या नाम है, रियल स्टेट कर सकते हो। मतलब बिजनेस तो बहुत है, अनडाउट, मतलब बिजनेस तो मतलब इतने हैं कि आपकी सोच नहीं है। तो क्या नाम है, ऐसे कर सकते हो, क्या नाम है, रियल एस्टेट में आ गया, अमेजोन, प्राइवेट लेबल कर लो, होलसेल कर लो, क्या क्रिप्टो में, पर क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ बिटकॉइन में करो, ठीक है ना। बीटीसी होता है बिटकॉइन, वो अगर है मतलब बजट है तो वो ले लो। ऐसे अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करो, सही ना। जहाँ से एसेट्स आ रहे हैं बस इन्वेस्ट इन्वेस्ट, गैस स्टेशन पे कर सकते हो इन्वेस्ट, सही ना। मोटल का धंधा खोलो। अच्छा, ये अगर आप धंधे खोल भी रहे हो ना, तो इसमें आप खुद नहीं बैठो कि भाई गैस स्टेशन खोल दिया, अब सारी जिंदगी गैस स्टेशन, आप क्या नाम है, आप लोगों को हायर नहीं करे, आप वहां खुद बैठ के गैस स्टेशन चला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करो। ये भी बेवकूफ़ की निशानी है। शुरू में चलो 2-3 महीने आपने किया, थोड़ा आपको नॉलेज आ गई हो, पर आप बहुत ही अच्छा मतलब एम्प्लॉय रखो, एम्प्लॉयज अच्छे रखो। उनके एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करो कि कौन से एम्प्लॉय अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, जो आपकी गैस स्टेशन को, मतलब एम्प्लॉयज वो रखो जो आपकी गैस स्टेशन को अपना गैस स्टेशन समझ के चलाएं, तभी आप कामयाब हो पाओगे, सही है ना। तो ऐसे ही क्या नाम है, आप क्या नाम है, बिजनेसेस खोलो और वहाँ पर एम्प्लॉयज रखो, ताकि जब एम्प्लॉयज आपका बिजनेस चला रहे होंगे ना, तो आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा, आपके आपका सुकून होगा, और आपके पास क्या नाम है, आपके दिमाग के पास स्ट्राइक्स नहीं होगा। आफ्टर ऑल एट द एंड हम हैं तो इंसान ही ना, हम तो रोबोट नहीं है जो क्या नाम है 24 आवर्स काम करते रहेंगे और कितना भी स्ट्रेस और टेंशन हो और हम बिल्कुल सुकून में रहेंगे, ऐसी तो बात नहीं है, हम रोबोट नहीं है। तो आप क्या करो, जब आप लोगों को लगा देते हो ना अपने बिजनेस संभालने के लिए, आपके पास भाई दिमाग में अब रिलैक्स है दिमाग। अब आप सोच पाओगे कि यार अब मैंने ये खोल लिया, मैंने एक गैस स्टेशन खोला, मैं दूसरा खोलूँ, मैंने एक मोटल खोलिया, मैं इस बिजनेस में जाऊँ, मैं इस बिजनेस में जाऊँ, मैं शॉपिंग मॉल खोलूँ, मैं ये दुकान खोलूँ, सही ना। ऐसे आपको पूरा सिस्टम जनरेट करना है, तब आपको जगह जगह से इनकम आएगी, किसी एक इनकम पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना, तब वो जगह जगह से इनकम आएगी। तो ऐसे आप अपना बिजनेस बिल्ड करोगे, आप अपनी एम्पायर बिल्ड करोगे बिना किसी पैसों से। मतलब अगर आप गरीब हो, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, यू डोंट इवन हैव अ पेनी,
और आपको ये जो सारा मैंने आपको प्रोसेस है, ये जर्नी है, इस जर्नी पे चलना है। रास्ता मुझे पता है ईज़ी नहीं है, मुश्किल है, पर अगर ये रास्ता ईज़ी होता तो इसकी वैल्यू थोड़ी होती, कोई थोड़ी इस वैल्यू करता है इस चीज़ की। पर ये रास्ता मैंने आपको पूरा बताया कि इससे आप मतलब टू द टॉप जा सकते हो, है ना? पैसे कमा सकते हो बहुत, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप कर करके आप अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हो जहाँ आप जाना चाहते हो। और एक गरीब घर से उठ के आप अमीर बन सकते हो। इफ़ यू आर बोर्न पुअर तो यू शुड डेफिनिटली डाई रिच। याद रखना ये मेरी बात। तो क्या नाम है, ऐसे पूरा मैंने आपको सारा समझा दिया है, तो मतलब इन शॉर्ट मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसका आपका कसूर नहीं है। अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें आपका ज़रूर कसूर है कि भाई अगर इतना सारा मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस ज़माने में, आप भाई यूट्यूब पे बैठे हो, मूवीज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स, मतलब लोग तो पागल हैं यार, मुझे इतना गुस्सा आता है, $10-10 नेटफ्लिक्स लिए दे रहे हैं यार, क्यों दें? मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैंने कभी नहीं ये सब्सक्रिप्शन वगैरह ली है और ये सब फ़ज़ूल है। ये सब आपको ये सब आपसे पैसा लेना चाहती हैं, ये आपको पैसा बना के नहीं देंगी। जो पैसा चीज़ बना के देगी वो मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे पैसे बनाते हैं, कैसे वीज़ा लेते हैं। मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा और मैं आपको हर चीज़ फ्री में बताऊँगा। और फ्री में क्यों बताऊँगा? क्योंकि मोहब्बत है, हूँ ही अच्छा इंसान हूँ, क्या नाम है, सेल्फिश नहीं हूँ, तो इसलिए। आज की ये वीडियो है, ये लेसन आपको दिया है, इस पे ध्यान देना, इस पे वर्क करना और मुझे मुझे प्रूव करके दिखाना कि पवन भाई हमने ये सब कर दिया और अब हम माशाल्लाह अच्छा खासा माल बना रहे हैं। ठीक है? और हाँ, जब पैसा आ जाए तो जॉब को लात मारना, सही ना? ऐसे अपना बिज़नेस, अपना एम्पायर बिल्ड करना और मुझे प्राउड फ़ील कराओ। थैंक यू।